हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में, इस सेकंड एपिसोड में। आज मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा हूँ। बेसिकली मैं एक स्कूल में लेक्चरर हूँ। स्कूल नहीं, आप उसको एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं एज अ लेक्चरर वर्क करता हूँ। आवाज़ थोड़ी साफ नहीं होगी, एक तो बैठा बैठा है क्योंकि जुकाम हो गया था तो गले में खराश है काफी। आज मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। ये रास्ता मुझे काफ़ी सही लगता है क्योंकि कुछ दूर का जो रास्ता है वो मतलब काफ़ी बढ़िया है, ग्रीनरी है, रोड पे ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही शानदार रास्ता है ये। वैसे इसको बाईपास कहा जाता है, ग्वालियर के लिए डायरेक्ट बाईपास है। यहाँ से आसानी से आप ग्वालियर के लिए निकल सकते हैं बिना किसी सिटी ट्रैफिक के। मुझे आज थोड़ा काम है, इस वजह से मैं इस रास्ते को चूज किया मैंने, वरना अपना बेसिकली वही पुराना रूट है, उसी रास्ते से हम जाते हैं। अभी ये थोड़ा कंस्ट्रक्टिव भी है, ब्रिजेस वगैरह में यह काम चल रहा है, जितने भी रेलवे ब्रिजेस हैं वहाँ पर ये काम चल रहा है, ओवर ब्रिजेस का। और आजकल आपने देखा ही है कि आजकल ओवर ब्रिजेस बहुत बन रहे हैं। जितने भी रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, यानी कि जहाँ भी रेलवे लाइन पे क्रॉस हो रहा है रोड से, वहाँ ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं मैक्सिमम। ट्रांसपोर्ट के लिहाज से बहुत ठीक चीज़ है ये, लेकिन अगर थोड़ा जॉब के लिहाज से सोचें तो ठीक है, ब्रिज बनने में काफी लोगों को जॉब मिलती है, लेकिन जो नीचे पहले गार्ड रहा करता था, जैसे रेलवे मैन भी कह सकते हैं, ये गेट कीपर कहा जाता था जिसे, उनकी जॉब सब लगभग बंद हो गई है रेलवे। अब रेलवे में वो वाली जॉब्स नहीं आती। और वही है, क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी डेवलपमेंट होगा तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वैसे वैसे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जॉब्स थोड़ी सी डाउन हो जाती है, क्योंकि चीजें ऑटोनॉमस हो जाती हैं, ऑटोमेटिक हो जाती है एक तरीके से। अभी दूसरी तरफ का ये ब्रिज बन रहा है, काफी साल हो चुके हैं तरह से। आई थिंक मुझे लगता है 2 साल से 2 या 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, मैं ही देख रहा हूँ। 2 या 3 साल से इसका काम रुका हुआ है। यही वाला ब्रिज बना है, पहले ये वाला भी ब्रिज नहीं बना हुआ था, पहले नीचे से आना पड़ता था, बहुत ही खराब रास्ता था। खैर अभी तो ये निकल के गया ब्रिज, इसके नीचे तो रोड है, रेलवे क्रॉसिंग अभी आगे आएगी। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हो गया, 26 आई थिंक टेररिस्ट लोगों ने मार दिए। टेररिस्ट 3 थे, 26 लोगों की डेथ होगी, टूरिस्ट थे सारे के सारे, और एक शायद लोकल जो था, जो मतलब घोड़े चलाने वाला था, उसकी भी डेथ होगी। बहुत ही दुखमय घटना है ये, इवन औरों के लिए तो है ही है, कश्मीर के लिए खुद एक दुखमय घटना है। क्योंकि अभी क्या था, कुछ सालों में जो डेवलपमेंट जिस हिसाब से हो रहा था, कश्मीर में थोड़ी शांति थी। हाँ, माना कि वहाँ हल्के छुटमुट अटैक, मर्डर, किलिंग्स हो रही थी, लेकिन इस लेवल पे और इस तरीके का कोई नहीं हो रहा था। ये जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। और इवन जहाँ तक सुनने में आ रहा है न्यूज़ के जरिए, और वो भी खैर सच्चाई तो है ही, कि टेररिस्टों ने सीधे सीधे पूछा कि कौन हो तुम, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या हो। मतलब बहुत ही गलत तरीका है ये, और इससे एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। खैर अब इसमें क्या कहा जा सकता है, जो होना है वो तो होगा ही, बचा भी क्या जा सकता है केवल, या सतर्क रहा जा सकता है। लेकिन ये है कि आप सोचिए, कोई टूरिस्ट घूमने गए हैं, वो क्या सतर्क रहेंगे भाई। जैसा कि न्यूज़ मीडिया में दिख रहा है कि काफ़ी हद तक डाउन हो चुका है वहाँ पर टेररिज्म, तो लोग उसी हिसाब से घूमने भी जा रहे हैं वहाँ पर। अब लोगों को क्या पता कि ये कैसे हो गया, ये कहाँ से हो गया, इवन गवर्नमेंट को भी नहीं पता भाई। उन्होंने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि किस टाइप का अटैक किया जाएगा, वो भी टूरिस्ट पर अटैक किया जाएगा। और ये जो माहौल है ना, ये दिखाता है कि टेररिस्ट या जितनी भी सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब क्या है, थोड़े मतलब शॉकिंग नेचर में है इसमें, क्योंकि इनको थोड़ा शॉक लगा है कि कश्मीर में स्टेबिलिटी आ रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग आसानी से इधर उधर आ जा रहे हैं, बाहर के लोग भी आ रहे हैं, कंपनीज भी वहाँ पर इंस्टॉल होने लगी हैं, तो ये थोड़ा खतरा तो है। और सीधी बात है, लोगों के लिए तो ठीक है सब, लेकिन
कुछ पॉलिटिशियंस हुए, कुछ बिजनेसमैन हुए। भाई इससे पहले क्या होता था? इससे पहले अथाह पैसा जाता था, फंडिंग होती थी कि जो कश्मीर के लोग हैं वो साथ बनाए रखें। लेकिन अब क्या है, फंडिंग रुक गई। भाई एक तरीके से कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, पैसा जा रहा था अलग से, अब वो सब नहीं हो पा रहा, तो सबकी जेबों पे असर पड़ा है। तो भाई यही असर है, बहुत ही दुखमयी घटना थी। लेकिन यही है कि हमारा नेचर है कि हर घटना से हम उभर कर आते हैं, चाहे किसकी ये गलती हो। अब फिर ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी लैप्स थी, सिक्योरिटी में इश्यूज थे। आप सोचिए, एक आदमी को आप डेली वही काम दे रहे हैं, तो भाई थोड़ा बहुत तो लूजनेस आ ही जाती है उसमें। कैसे नहीं आएगी लूजनेस? इतना ज्यादा। हाँ, इस चौराहे पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक बना रहता है। सीधा रोड चला जाता है ग्वालियर के लिए, लेकिन हमें अभी जाना है कैंट, आगरा कैंट के लिए। तो थोड़ा सा काम है, इस वजह से मुझे कैंट जाना पड़ रहा। बट ये है कि ट्रैफिक एकदम मिड चौराहे पर है। यार हम लोगों के लिए आम बात है ये ट्रैफिक, तो बहुत हद तक बहुत हल्का ट्रैफिक समझते हैं आप दिल्ली वगैरह, बॉम्बे वगैरह में देखें ट्रैफिक की हालत तो वहाँ खराब। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड है, लेकिन पॉपुलेशन को कहाँ ले जाएंगे? भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, साथ ही साथ क्या है, उनका वे ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है। पहले किसी घर में बहुत ही मुश्किल से गाड़ियां हुआ करती थी, पर आजकल ऐसा नहीं, लगभग हर घर में गाड़ी होने लगी है। हर घर की तो नहीं बात करें, लेकिन मैक्सिमम घरों में आजकल गाड़ियां होती हैं। लोग मैक्सिमम गाड़ियां खरीदने लगे हैं। अब वो अलग बात है कि लोग गाड़ियां कैसे खरीदते हैं। कुछ तो क्या है, कैश ऑन खरीदते हैं, और कुछ ईएमआई पे भी परचेस कर लेते हैं। तो वही चीज है, पहले के जो लोग थे उनमें बस इतना डिफरेंस था कि उन्हें ईएमआई वाली चीजें पसंद नहीं थी। तो जो भी चीज खरीद रहे हैं तो वो कैश में खरीद रहे हैं, यानी कि उनके पास अगर पैसा है तो वो चीज खरीद रहे हैं, और पैसा नहीं है तो वो चीज नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन आज के टाइम ऐसा नहीं। आज के टाइम पे आपका बस इनिशियल कुछ पेमेंट होना चाहिए, बाकी सारा कुछ लोन से हो जाता है, सारा कुछ ईएमआई पे डिपेंड है। सब चीज खरीदना, परचेज करना बहुत आसान सा हो गया है, क्योंकि ईएमआई चल गई हर चीज के लिए। एक तरीके से अगर मैं सोचूं तो मेरे हिसाब से तो ये नुकसानदायक ही है। वैसे इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज है ये, भाई आप जितना खर्च करेंगे उतना ही इकोनॉमी बूस्ट करेगी। लेकिन अगर आप पर्सनल लेवल पे जाएं, इंडिविजुअल के लिए देखें, तो थोड़ा नुकसानदायक है। क्योंकि इंडिविजुअल के लिए हम देखेंगे तो क्या होगा, आपके खर्चे पहले से ज्यादा बढ़ चुके हैं, और बेफिजूली के खर्चे भी बढ़ चुके हैं, मतलब फिजूल खर्ची के भी खर्चे। जैसे कि मैंने बात करी गाड़ी को लेके, तो आप देखिए एक गाड़ी लेने में आपके कम से कम 7 से 8 लाख का खर्चा है। लेकिन उस गाड़ी को आप कितना चला रहे हैं साल में? अब जिनके यहाँ डेली का रनिंग है उनके लिए तो ठीक चीज है गाड़ी, उनके लिए तो किफायती पड़ेगी। लेकिन अब जिनके यहाँ डेली का रनिंग नहीं है उनके लिए तो कोई किफायती चीज नहीं है। भाई आपने 7 से 8 लाख रुपया खर्च किया, उसके बाद आप साल का करीबन 25 से 30 हजार का इंश्योरेंस समझ लें, उसके बाद मेंटेनेंस समझ लें, भाई गाड़ी की आपने सर्विस भी करा ली तो उसमें भी कम से कम 20 हजार का खर्चा, उसके बाद पेट्रोल का अलग खर्चा। तो आप ओवरऑल समझ लें कि आपके जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, ये मतलब केवल इंश्योरेंस को ले लें और सर्विस को लेके ले लें, मतलब 50,000 के समथिंग आप अप्रॉक्स खर्च कर रहे हैं गाड़ी पर अलग से। और मुझे नहीं लगता कि अगर नॉर्मल जो व्यक्ति है वो टैक्सी करेगा तो 50,000 की टैक्सी का मतलब समझ लें आप 5,000 के रेट से भी लगभग 10 ट्रिप कर लेगा, और 10 ट्रिप आदमी नहीं करेगा जब उसको टैक्सी में जाना होगा। अभी क्या उसको अपनी गाड़ी से जाना है तो बस गाड़ी उठाई और चल दी। बट इकोनॉमी के बेसिस में देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज है ये। जितनी आप परचेसिंग करते रहेंगे उतना ही बेटर है, उतना इकोनॉमी में पैसा आता रहेगा, लोगों पे पैसा जाता रहेगा, बूस्ट होती रहेगी इकोनॉमी। पर जो भी अच्छी बात है, ये थोड़ा रोड तो सही है, लेकिन अभी क्या है थोड़ा डेवलपमेंट नहीं है। बीच में
बैरिकेडिंग सही से नहीं है, थोड़ा ये क्या अनडेवलप्ड इलाका है। बेसिकली क्या आउटर में पड़ जाता है, ये एयरफोर्स का एरिया पड़ता है, तो एयरफोर्स के एरिया की वजह से क्या है यहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट हो नहीं पाया और करने भी नहीं दिया गया। जो छोटा मोटा डेवलप किया गया वो किया, बट ये है कि ये सीधे आपको कैंट के लिए पहुंचा देता है। मौसम ऐसा है कि गला भी खराब है, जुकाम भी हो रखा है, खांसी भी आ रही है और ठंडा पानी का पीने का भी मन करता है। फिर क्या किया जाए, तो गले तो खराब होने ही है, ऑटोमेटिकली जुकाम तो होना ही है, और जो भी है यही जीवन है, इसी तरीके से हमें चलना है। नहीं तो आप सोचिए किसे अपने आगे का पता। अब जो लोग पहलगांव घूमने गए उन्होंने 1% भी सोचा होगा कि वहां पे हो सकता है, आप सोचिए। देखिए पहले के टाइम में तो सोच सकते थे, जब सिक्योरिटी इश्यूज बहुत रहते थे और दिल्ली के पत्थर फेंकने वाले प्रदर्शन भी हो रहे थे, बहुत चीजें होती थी। लेकिन अब तो लगभग 3.5 ईयर से या मतलब 4 ईयर से ऐसा कुछ हो भी नहीं था। सिक्योरिटी भी वो काफी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वही है कि वक्त को कौन बदल सकता है। सच्ची बात है, किसी ने भी कहा है कि क्या कहते हैं, वक्त में और आपके नसीब में जो लिखा है उसको ना कभी बदला जा सकता और ना उसको जल्दी या देर की जा सकती। तो ऐसा ही है, अभी तो ट्रैक्टर भी चल रहा है, बस भी चल रहा है, ना वो रास्ता दे रहा ना ये रास्ता दे रहा। वो भी अपने मजे में, ये भी अपने मजे में, क्योंकि पूरा ये नया डेवलपमेंट इलाका हो रहा है इधर। सब एयरफोर्स का एरिया, जो पीछे आप एरिया देख रहे हैं ये शायद आई थिंक एयरफोर्स वगैरह का एरिया होगा। हाँ, निकल रहे थे ट्रैक्टर, बट जो भी है